हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राची भारतीय में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो बिना किसी देर से वीडियो शुरू करते हैं। रेशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, फुल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स, ये जो सभी नंबर्स है वह रेशनल नंबर्स में आते हैं। नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। अब यहाँ इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर्स नंबर 0, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाता है और इस साइड -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट तक चलता है। यहाँ फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस में 3/6, -1/2, 9/12, ये जो नंबर है, ऐसे नंबर होते हैं उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम डेसिमल नंबर्स देखते हैं। डेसिमल नंबर्स में 0.6, 9.5, 3.8 ऐसे नंबर होते हैं, उसको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से 3 ले लेते हैं। यहाँ 3 है। आप कहेंगे कि 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। इसीलिए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स, ये तीनों नंबर भी रेशनल नंबर है ही। लेकिन यहाँ Q नॉट इक्वल 0 ही होना चाहिए। हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है, कोई भी आ सकता है, लेकिन वहाँ 0 नहीं आ सकता। अब हम रेशनल नंबर्स प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ Rn यानी कि रेशनल नंबर ही है। मान लीजिए कि हम यहाँ 5 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ 7 मिलेगा। हमें ये 7 मिला, वह भी हमारा रेशनल नंबर ही है। रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। 5 - 2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ये जो 3 है वह भी हमारा रेशनल नंबर ही है। रेशनल नंबर मल्टीप्लाई रेशनल नंबर करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। 5 × 2 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। ये जो 10 है वह हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन जब हमारे डिनोमिनेटर में हमारा डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मान लीजिए कि हम यहाँ 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर 5 हो जाएगा। ये जो 5 है वो हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन जब हम 10 को 0 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में 0 है तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है रेशनल नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। A × 1 = 1 × A = A। A की जगह हमें कोई रेशनल नंबर लिखना है। मान लीजिए कि हम A की जगह 6 लेते हैं। 6 यहाँ 6 × 1, यहाँ 1 × 6। हम 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 का 6 के साथ तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। हम मान लीजिए कि अब हम यहाँ 2 लिखते हैं। -2 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम यहाँ -2 × 1 तो यहाँ 1 × -2 तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब हम यहाँ 5/7 लेते हैं, उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का 5/7 के साथ तो यहाँ 5/7 हो जाएगा। हम कोई भी रेशनल नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। इसीलिए 1 इज मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल देखते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ 5/6 लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 6/5 होगा। अब हम 5/6 का उसके रेसिप्रोकल्स यानी कि 6/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। a/b + 0 = a/b। a/b की जगह हमें कोई रेशनल नंबर लिखना है। मान लीजिए कि हम a/b की जगह 6 लिखते हैं। 6 में +0 करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। 6 हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि 6 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, और ये p/q के फॉर्म में भी हो गया। अब हम 6 के जगह दूसरा कोई रेशनल नंबर लिखते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ -7 लिखें और उनमें +0 करें तो यहाँ -7 आ जाएगा। अब हम 3/7 में +0 करेंगे तो यहाँ भी 3/7 आ जाएगा। हम कोई भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। अब हम कम्यूटेटिव देखते हैं। a + b = b + a। a की जगह हम 4 लिखते हैं और b की जगह 2। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। हम 4 में 2 ऐड करेंगे या 2 में 4 ऐड करेंगे, हमारा आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा। यहाँ हमारा आंसर सेम ही है। यहाँ a × b = b × a है। a की जगह हम 4 लिखेंगे, b की जगह 2 और यहाँ 2 × 4। 4 × 2 = 8 और यहाँ भी 2 × 4 = 8 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा आंसर सेम ही है। यानी कि कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करता है लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में काम नहीं करता। वो हम एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। a - b ≠ b - a। a की जगह पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ भी 2 - 4 हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और 2 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ -2 बचेगा। ये आंसर है वो सेम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ और यहाँ नॉट इक्वल लिखेंगे। अब हम a / b नॉट इक्वल b / a। a की जगह पे हम यहाँ 4/2 लिखेंगे और यहाँ 2/4 हो जाएगा। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये दोनों आंसर भी सेम नहीं है तो हम यहाँ और यहाँ भी नॉट इक्वल लिखेंगे। कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करता है लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में काम नहीं करता। अब हम एसोसिएटिविटी देखते हैं। a प्लस ब्रैकेट में b + c = ब्रैकेट में a + b + c। a की जगह पे हम 2 लिखेंगे, b की जगह 4 और c की जगह 6। यहाँ a की जगह 2, b की जगह 4 और c की जगह पे 6 लिखेंगे। यहाँ 2 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ +6 तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो हमारे दोनों आंसर
सेम है। अब हम ये देखते हैं a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 6। a की जगह हम 2 लिखेंगे, b की जगह 4 और c की जगह 6। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, यहाँ 2 लिखेंगे, 4 6 ज़ा 24 और 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 6, 24 2 ज़ा 48 और यहाँ 8 6 ज़ा 48। तो यहाँ भी हमारा आंसर सेम ही है। एसोसिएटिविटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में काम नहीं करती। समझ में आए दोस्तों? लेकिन फिर से एसोसिएटिविटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में काम नहीं करती। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में देखेंगे। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पहले हम a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a b हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, और a का c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए सी हो जाएगा। अब हम यहाँ a की जगह पे 6 लिखेंगे, b की जगह पे 4 और c की जगह पे 1 लिखेंगे। a की जगह पे 6 मल्टीप्लाई b की जगह पे 4 और c की जगह पे 1, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे और b की जगह पे 4 लिखेंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, यहाँ 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, और यहाँ 24 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। यहाँ और यहाँ हमारा आंसर सेम है। अब हम ये देखते हैं a ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहाँ भी हमें a की जगह 6, b की जगह 4 और c की जगह 1 ही लिखना है। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, b की जगह 4 माइनस c की जगह 1। यहाँ a की जगह हम 6 लिखेंगे, b की जगह मल्टीप्लाई में 4, यहाँ a की जगह 6 मल्टीप्लाई 1, यहाँ 6 लिखेंगे, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 माइनस 6, 6 3 ज़ा 18, 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 18 हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ हमारा आंसर सेम है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।